ज्योतिष विज्ञान में शुक्र को सुख और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना गया है। हमारे जीवन में जो सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है उसके दाता शुक्र को कहा जाता है। शुक्र शुभ ग्रह है, ये सभी भावों में अच्छा फल देते हैं। आज मैं शुक्र की सभी भावों में फलों को बताने का प्रयास आपसे कर रहा हूँ। जब शुक्र लग्न में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आकर्षक होता है, उसकी सौंदर्य बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि उसे देखकर ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। लग्न में शुक्र के होने से उनकी सप्तम दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का लाइफ पार्टनर भी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी बहुत ही सुखमय चलता है। ठीक इसी प्रकार जब शुक्र द्वितीय भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कुटुंब वाले बहुत ही अच्छे विचार के होते हैं, सुंदर होते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। उसकी वाणी में भी बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है, वो वाणी के दम पर बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है और धन कमाता है। ठीक इसी प्रकार जब शुक्र थर्ड हाउस में होते हैं तो उस व्यक्ति की जो पराक्रम क्षमता है वो अद्वितीय हो जाती है। उसके कार्य करने का जो ढंग है वो बहुत ही विलक्षण होता है। उसके कार्य करने के तरीकों के देखकर लोग लालायित होते हैं और उससे उसकी स्किल सीखने का प्रयास करते हैं और अपने काम करने के तौर तरीके के बल पर ही वो जीवन में बहुत आगे जाता है। ठीक इसी प्रकार जब शुक्र चतुर्थ भाव में होते हैं तो चतुर्थ भाव में शुक्र के फल को बहुत विशिष्ट बताया गया है। चतुर्थ भाव सुख भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, हृदय का भाव है। इसलिए इस भाव में शुक्र के होने से ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन की कमी नहीं होती। उसके माता से उसके संबंध अच्छे होते हैं, वो हार्टली मजबूत होता है और उसके जीवन में सुख सुविधाएं बहुत होती हैं। इस भाव में शुक्र के फल को विशेष कहा गया है। पंचम भाव में शुक्र के होने से ऐसे व्यक्ति की जो संतानें होती हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, उनकी शिक्षा बड़ी अच्छी होती है, उसका जो प्रेम होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। यानी इस भाव में होने से उस जातक की संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध बहुत ही अद्वितीय होता है। शुक्र जब छठे भाव में होते हैं तो ऐसा बताया गया है कि छठे भाव में शुक्र उस जातक को शत्रुहंता बना देते हैं, यानी शत्रु उससे कभी आगे नहीं जा सकते, या तो शत्रु उसके मित्र हो जाते हैं या फिर शत्रुता छोड़ के उससे दूरी बना लेते हैं। सप्तम भाव में शुक्र के प्रभाव को ज्योतिष के मर्मज्ञों ने बहुत ही विशिष्ट बताया है। सप्तम भाव में भी शुक्र का प्रभाव बहुत विशिष्ट होता है। इस भाव में शुक्र के होने से उसकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ही अद्वितीय होती है, बहुत विशिष्ट होती है। उसके मैरिज लाइफ को देखकर लोगों को लालसा होती है और उसका साझेदारी का जो व्यापार है वो भी बहुत उन्नत होता है। सप्तम भाव में शुक्र के होने से उनकी दृष्टि लग्न पे पड़ती है, इसलिए उस व्यक्ति के अंदर अट्रैक्शन पावर भी ज्यादा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब शुक्र अष्टम भाव में होते हैं तो इस भाव में शुक्र के होने से ऐसे व्यक्ति के ससुराल वाले बहुत अच्छे विचार के होते हैं और जीवन के अंत में उसकी जब मृत्यु होती है तो बहुत सुखमय मृत्यु होती है और आकस्मिक धन भी उसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक भी बताया गया है कि अष्टम में शुक्र होने से उस व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं की भी जानकारी हो जाती है। नवम भाव में शुक्र के होने से ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कहा है कि जब शुक्र नवम भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य को बढ़ा देते हैं। वो भाग्य के दम पर ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। नवम भाव में शुक्र के प्रभाव को भाग्यवर्धक कहा गया है। भाग्य के सहारे ऐसे व्यक्ति के समस्त कार्य हो जाते हैं और भाग्य के बल पर ही उसे सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। दसम भाव में शुक्र के होने से ऐसा व्यक्ति बहुत ही आकर्षक तरीके से अपने
व्यापार को बढ़ाता है, अपने कर्म को बढ़ाता है और वो इतना कर्मठ होता है कि अगर उसका जन्म बहुत छोटे परिवार में भी हुआ है तब भी वो अच्छे और धार्मिक ईमानदारी से कार्य करके अपने आप को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाता है और पूरे विश्व में फेमस होता है। एकादश भाव में भी शुक्र का प्रभाव अच्छा ही है, क्योंकि इस भाव में शुक्र के होने से उस व्यक्ति की आय निरंतर बनी रहती है, उसे जीवन में इनकम की कमी नहीं होती है, वो चाहे जो कार्य करता है उसमें उसे सफलता मिलती है और इनकम उसका बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई बहन भी बहुत अच्छे होते हैं और उस जातक के सपोर्ट में रहते हैं। 12वें भाव में शुक्र के फल को ज्योतिष के मर्मज्ञों ने अति विशिष्ट बताया है। इससे अच्छा फल शुक्र किसी भाव में नहीं देते हैं। जिसके शुक्र 12वें भाव में है, ये समझ लो कि शुक्र का वरदान उसके ऊपर बरस रहा है। मैं इतना बता रहा हूं कि कुंडली में यदि 50% ग्रह भी सपोर्ट नहीं करते हैं, शुक्र अकेले ही उसे जीवन में बहुत सुख ऐश्वर्य देते हैं। 12वें भाव में शुक्र के प्रभाव को बहुत ही सुंदर और अच्छा बताया गया है। इससे अच्छा फल शुक्र किसी भाव में नहीं देते हैं। ये जो बातें मैंने आपको बताई ये आपकी कुंडली में फलित होती हैं, आप आजमाकर देख लीजिए। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि शुक्र पाप प्रभाव में ना हो, शुक्र पाप ग्रहों से युक्त ना हो, अपने शत्रु ग्रहों से दृष्ट ना हो, युक्त ना हो, उनकी डिग्री भी अच्छी हो और लग्नेश और राशेष के मित्र हो। अगर ये सारी कंडीशन आपकी कुंडली में फॉलो हो रही है तो शुक्र 95 से 100% फल आपको अवश्य देंगे। इसके विपरीत अगर शुक्र मित्र या ग्रहों से दृष्ट ना होकर शत्रु ग्रहों से दृष्ट हुए या युक्त हुए, उनके ऊपर पाप प्रभाव हुआ, उनकी डिग्री कम हुई, लगनेश के शत्रु हुए, वो फल तब भी देंगे लेकिन फलों में कमी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है और समझ नहीं पा रहे हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में भी मैं ऐसी ही जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।